हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं करण अरोड़ा, आपका दोस्त। आज खड़ा हूं न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़े ट्रेन स्टेशन के पास, जिसका नाम है मोनियन ट्रेन हॉल। लेकिन हम इसकी बात आज नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। खैर दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हो, येलो टैक्सीज। क्या आपने कभी नोटिस किया, ये जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर पीले पीले रंग की गाड़ियां और टैक्सीज दिखाई देती हैं, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक लीगेसी है। एक जमाने में इन्हीं येलो टैक्सीज ने न्यूयॉर्क को जिंदा रखा था, लेकिन आज इन्हीं टैक्सीज का सिस्टम एक स्ट्रगल और टेंशन से भरा हुआ है। क्या हुआ इनके साथ? क्यों ड्राइवर्स उबर से नफरत करने लगे और क्यों आज लोग येलो टैक्सीज को अवॉइड करने लगे हैं? चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक असली कहानी पे। न्यूयॉर्क येलो टैक्सीज कल्चर, फ्रॉम प्राइड टू पेन। टैक्सी कल्चर न्यूयॉर्क में 1907 से स्टार्ट हुआ था, जब एक बिजनेसमैन हैरी एन एलन से प्राइवेट कैब ने ज्यादा पैसे ले लिए थे, तो उसने डिसाइड किया कि मैं ऑनेस्ट टैक्सी सर्विस शुरू करूंगा। 1915 तक सड़कों पर पीली पीली टैक्सी चलने लग गई, ऐसी वाली, और तब से येलो कैब ने न्यूयॉर्क का एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट बन गई। टैक्सी चलाने के लिए ड्राइवर्स को चाहिए होता था एक मेडालियन, एक छोटी सी मेटल प्लेट जो कार की बोनट पर लगती है, लेकिन उसकी कीमत पूरी जिंदगी की मेहनत के बराबर थी। 1970 में एक मेडालियन $10,000 का मिलता था। 2013 तक 1 मिलियन तक पहुंच गया उसका वैल्यू। ड्राइवर लोग मोस्टली इमिग्रेंट्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हाइतियंस, इजिप्शियन, ये सब लोग थे। सबने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी उसको बाई करने में। सोचा था अब फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन फिर आई उबर, जिसने सब कुछ हिला दिया। एक ऐप, एक क्लिक और एक गाड़ी दरवाजे पर। नो मीटर, नो वेट, सब कुछ डिजिटल। येलो टैक्सीज को ड्राइवर को लगा उनका सिस्टम आउटडेटेड हो गया। उबर के नए ड्राइवर्स नए फोन के साथ आए और येलो कैब ड्राइवर्स पुराने रूल्स में फंस गए, वहीं फंसे रह गए। कंपटीशन इतना बड़ा कि 2013 के बाद मेडालियन प्राइस 1 मिलियन से गिर के सिर्फ $1.5 तक रह गई है। हजारों लोग कर्जे में डूब गए, कुछ ने तो अपनी जान तक ले ली। 2018 से 2022 के बीच में कम से कम 9 टैक्सी ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया। एक बंगाली ड्राइवर ने तो लिखा था, मैंने अपना लोन नहीं चुका सकता, मेरी टैक्सी मेरी जिंदगी थी, और उसने सिटी हॉल के बाहर अपनी जान ले ली, यहीं पर न्यूयॉर्क में। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, ये एक इमोशनल कोलैप्स था। आज भी हर येलो टैक्सीज के स्टीयरिंग के पीछे एक इमिग्रेंट बैठा आपको नजर आएगा। कोई पंजाब से, कोई ढाका से, कोई कराची से, कोई हाइती से। सबके सपने सेम है, एक बेटर लाइफ, एक बच्चों के लिए फ्यूचर बनाना। मैंने वीडियो शूट करने से पहले एक टैक्सी ड्राइवर से बात की थी। आओ सुनते हैं ये एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी इन्हीं की जुबानी। कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्सी ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? मैं जी 2005 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਰ ਆਈ ਸੀ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯੈਲੋ ਪ੍ਰੇਫਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਨੇ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਰਿਸਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ $8 ਲੱਖ ਲਾਈਕ 800,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਦੇ ਰੇਟ ਸਿੱਧਾ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 125 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਬਰ ਵੀ ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। फिर इस बीच कुछ नया प्रॉब्लम उभर के आया, रैश ड्राइविंग, गुस्सा और डिसरिस्पेक्ट। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आजकल टैक्सी चलाना एक रेस जैसा लगता है। कई नए ड्राइवर्स जो रिसेंटली आए हैं वो रूल प्रॉपर फॉलो नहीं समझते, ना ही करते हैं। ओवर स्पीडिंग, लेन कटिंग, रेड लाइन जंप करना और बीच रोड में सडन स्टॉप्स कॉमन सी बात हो गई है सब। ये सब रेकलेस ड्राइविंग सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं, पूरी सिटी के लिए डेंजरस बन गई है और उनका थ्रेट बन गया ये।
अब नया चैप्टर, वो चैप्टर जो कंपटीशन ने जिसने शेप ली। येलो टैक्सी ड्राइवर्स ने उबर ड्राइवर से नफरत शुरू कर दी। उनका कहना था ये लोग हमारी रोजी रोटी छीनने आए हैं और छीन रहे हैं। और उबर ड्राइवर्स बोलते हैं ओल्ड टैक्सी वाले रूड और स्लो हैं। कई बार रोड एक्सीडेंट्स में उनकी बीच में फाइट होती भी नजर आती है, स्पेशली एयरपोर्ट्स और मैनहट्टन पिकअप जोन पर। गाली गलौज, पुशिंग, रोड रेज, रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत बढ़ने लग गए। दोनों तरफ ईगो, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ने लग गया। एक और वजह इसकी येलो टैक्सीज की इमेज खराब हुई, वो थी क्लीननेस और हाइजीन। कई लोगों ने कंप्लेन किया, कैब स्मेल करती है, सीट डर्टी है और ड्राइवर्स रूड है। बेसिक रिस्पेक्ट और हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है या इन टैक्सी वालों में से। इन वजह से लोग उबर प्रेफर करने लग गए। जहां कार्स नहीं थी, एसी था, ड्राइवर्स पोलाइटली बात करते थे। टैक्सी इंडस्ट्री को ये समझ नहीं आ पाया कि सर्विस सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होती, एक एक्सपीरियंस देना भी होता है। येलो टैक्सी ड्राइवर्स का माइंडसेट भी एक फैक्टर बना। कई लोग ओवर वर्क करने लग गए, 12-14 घंटे डेली। थकान, फ्रस्ट्रेशन और लो इनकम की वजह से उनका एटीट्यूड पैसेंजर्स के साथ रफ हो गया। नॉर्मल, कई बार छोटी सी बात पर आर्गुमेंट हो जाता है। कार चलेगा, शॉर्ट राइड है, और लोगों ने सोच लिया कि येलो टैक्सी वाले रूड हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आज भी लगभग 50,000 येलो टैक्सीज न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ आधी ही सड़क पर चलती हैं। उबर और लिफ्ट ने मार्केट का 70% हिस्सा ले लिया। फिर भी कुछ लॉयल कस्टमर हैं जो कहते हैं येलो कैब सेफ है, फिक्स रेट है और रियल न्यूयॉर्क वाला फील देता है। सिटी ने भी मेडालियन रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि पुराने ड्राइवर्स अपनी लाइफ दोबारा रीबिल्ड कर सकें। उबर ने टेक और कंफर्ट दिया, लेकिन उसके साथ साथ आया ओवर सप्लाई और अंडरपेड ड्राइवर का इशू। येलोज ने डिसिप्लिन और सिस्टम दिया, लेकिन मॉडर्नाइजेशन से पीछे रह गया। दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक येलो कैब देखें तो याद रखिए उसके पीछे एक कहानी है, एक सपना है इमिग्रेंट का, एक पिता की जिम्मेदारी है और एक शहर का दिल है। हर हॉर्न के पीछे एक स्ट्रगल छुपी होती है और हर एक मीटर के पीछे एक कहानी चल रही है। येलो टैक्सी शायद अपनी शाइन खो चुका हो, लेकिन उसका लिगेसी अब भी न्यूयॉर्क के दिल में जिंदा है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आज की इस टेक और एआई की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। येलो टैक्सीज को उबर ने रिप्लेस किया। कुछ ही सालों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स उबर को रिप्लेस करने जा रही हैं। तो दोस्तों, बस लाइफ में गो विद द फ्लो वाले माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते जाइए। अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आए तो येलो टैक्सीज या उबर कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और याद रखिए, हर एक ड्राइवर के पीछे उनकी एक कहानी और उनका एक माइंडसेट है, और वो एक राइड नहीं होगी, आप एक हिस्ट्री का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आई एम श्योर। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए रियल नॉलेज, रियल टॉक इन न्यूयॉर्क। गुड बाय।